प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद पंप के घर पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और 3 बुलडोजर एक के बाद एक दीवारों को ढा रहे हैं, उन्हें गिरा रहे हैं। मुख्य आरोपी जावेद पंप खुद इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके घर पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आज तक पर आप लगातार देख रहे हैं। हेलो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 बुलडोजर लगातार एक्शन में है। सबसे पहले मुख्य गेट तोड़ा गया क्योंकि गेट अंदर से लॉक था, उसके बाद घर के भीतर के और दरवाजे भीतर से लॉक थे, ऐसे में बाहर से गेटों को तोड़ा गया और अंदर दाखिल हुई है टीम। और अब 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 बुलडोजर हो गए, संख्या बढ़कर 3 हो गए हैं। पहले 2 बुलडोजर थे जो एक्शन ले रहे थे, लेकिन बड़ा बुलडोजर को बाद में बुलाया गया जिसने जो प्रथम तल है, जो फर्स्ट फ्लोर है, उस पर एक्शन लिया। अभिषेक मिश्रा संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अभिषेक, कितनी कार्रवाई अब तक आगे बढ़ी है और कितना वक्त लग सकता है? देखिए राजीव, बिल्कुल लगातार कार्रवाई जारी है। 12:30 बजे इसकी शुरुआत हुई थी और जेसीबी 3 बुलडोजर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जिस बड़ी मशीन के आने के बाद में जो रफ्तार है वो तेज पकड़ी। आप देखिए इस समय की क्या स्थिति है, छत तक वार कर दिया गया है। पहली छत पर को ढाने की यहाँ पर कोशिश है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो पहला माला है वो ध्वस्त होता जा रहा है और लगातार जो है ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। हमें लगता है अब लगभग 2.5 घंटा हो चुका है इस कार्रवाई को, और अगर इस रफ्तार से चलेगा तो अगले 1 घंटे में ये कार्रवाई 1 से 1.5 घंटे में लगभग पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि रफ्तार बड़ी है। आप सीधे तौर पर देखें, चूंकि पहले 2 जेसीबी मशीन बुलाई गई थी, लेकिन ये बड़ी मशीन के आने के बाद में जो ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरीके की इमारत थी, काफ़ी मजबूत इमारत थी, काफ़ी बड़ी इमारत थी, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये तोड़ने का काम कर रही है। और आर पार आप देख सकते हैं इससे उस पार तक, क्योंकि ये जो मकान है वो कोने का मकान है, और हमने आपको बताया भी था कि दोनों तरफ से जेसीबी वार कर रही थी, लेकिन अब ये मलबे पे चढ़ चढ़ के ये मशीन जो है किस तरीके से वार कर रही है और पूरे तरीके से ध्वस्तीकरण का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। तो दूसरी तरफ हमने देखा भी किस तरीके से लगातार जो बात कही गई थी इस कब्जे पर, चूंकि बताया गया प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से कि इसकी परमिशन नहीं थी, पहले और भूतल माले की मानचित्र पास नहीं था, इसलिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन वहीं अगर इस कार्रवाई की तस्वीरों के साथ में एक और महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है कि इसके जो आरोपी है जावेद मोहम्मद, उनकी बेटी आफरीन जो है वो वीडियो जारी करके बात कह रही है कि किस तरीके से जो है ये कार्रवाई गलत की जा रही है। रात में पुलिस वाले आए, उन्होंने इस बात को कहा कि उनकी माँ और उनकी छोटी बहन का पता नहीं है, और अब वो आरोप ये एक तरीके से लगा रही हैं। लेकिन जो तस्वीर आप देखेंगे, ये देखिए, अब छत को ढा दिया गया है। ये जो छत है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से निस्तनाबूद होती नजर आती है, और जो प्रक्रिया है वो इस तेजी के साथ में जेसीबी की मदद से की जा रही है, जिसने लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 45 मिनट के अंदर ही काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है इस इमारत को तोड़ने में, और लगातार जो है अब छत पर भी वार कर दिया गया है। तो अब पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को तेज किया गया है। मलबा जो है वो अब इतना इकट्ठा हो गया है, आप देख सकते हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि 60 से 70% तक जो है वो इस वक्त जो है इस इमारत को ढहा दिया गया है। ये ध्वस्तीकरण 60 से 70% लगभग दिखाई दे रहा है, और अगले 1 घंटे में अगर इसी रफ्तार से लगातार काम जारी रहा तो ये पूरी तरीके से इमारत ढहा दी जाएगी, और जो मैसेज लगातार सरकार देने की बात कर रही है उस दिशा में ये बड़ा कदम नजर आता है। तो यूपी में हुई हिंसा का हिसाब बुलडोजर कर रहा है। प्रयागराज में आज कई घंटों की मशक्कत के बाद बुलडोजरों ने मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप का घर समेदोज कर दिया है। तस्वीरें अभियान की हैं जिसके तहत यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। प्रयागराज हिंसा का हिसाब, बुलडोजर से जवाब। मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चला बुलडोजर। इधर दोपहर 1 बजे गर्मी की तपिश रिकॉर्ड तोड़ने को आमदा थी, उधर 2 बुलडोजर प्रयागराज में हिंसा को भड़काने के मुख्य आरोपी जावेद के घर को तोड़ने के लिए पहुंच चुके थे। प्रशासन की इस कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। 12:30 बजे पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ में जावेद मोहम्मद के घर पे पहुंचा था। 1.5 घंटे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें सीधे आप देखेंगे, मकान के दाहिनी तरफ हम मौजूद हैं और दाहिने हिस्से को अब तोड़ा जा रहा है।
लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है। 1.5 घंटे के समय में अब तक काफी हद तक लगभग 30 से 40% तक इस मकान को क्षति पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन बड़ा मकान है, 2 मंजिला मकान है और इसके पिलर्स को टारगेट करके धीरे धीरे इस मकान को ढहाने की तैयारी होगी। दोनों तरफ से बुलडोजर चल रहे हैं, दाईं तरफ से एक बुलडोजर और बाईं तरफ से एक बुलडोजर। बिना देर किए दोनों बुलडोजरों ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले जावेद के घर का मेन गेट बुलडोजर के निशाने पर था। इस दौरान ये भी ध्यान रखा गया कि आसपास के घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लगातार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर जारी है, कोई भी विरोध नहीं हुआ। मकान के अंदर 1-2 लोग जो मौजूद थे, क्योंकि अंदर से कमरा बंद था, बाकी लोग जो थे वो पहले ही मकान को खाली कर चुके थे। लेकिन थोड़ा बहुत जो सामान था वो उन्होंने आखिरी मौके पर निकाला। लेकिन अभी लगभग 1.5 घंटा पूरा हो चुका है और लगातार ये कार्रवाई आप देख रहे हैं जारी है। जावेद ने प्रयागराज के इस इलाके में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर अपना मकान बना रखा था, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान घर के अंदर मिले झंडे और कुछ कागजात भी बाहर निकाले गए। इसके बाद दूसरे बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया। जावेद के घर के दूसरी तरफ की दीवार बुलडोजर की ताकत के सामने धराशायी होती जा रही थी। ये पीछे की तरफ कमरे से अंदर की तरफ घुस चुका है और इतनी क्षति वो यहाँ पर पहुंचा चुका है इस मकान को। ये कमरा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और धीरे धीरे कर करके ऐसे ही ये पूरे मकान को ढहाया जाएगा। यानी कि एक्शन हुआ है। प्रयागराज हिंसा को भड़काने के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर को गिरा करके ये संदेश दिया गया है। और हिंसा जो भड़की शुक्रवार को, वो सबसे ज्यादा प्रयागराज में भड़की है। 91 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई में सिर्फ जावेद का घर ही नहीं तोड़ा गया, उन नापाक इरादों को भी तोड़ने का संदेश दिया गया जो एक भीड़ की शक्ल अख्तियार कर शहर के सुकून को खत्म करते हैं। प्रयागराज से अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।